राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करती है नीलू मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन विद नीमा में। और कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सदैव ऐसे ही प्रसन्न रहें, कुशल मंगल से रहें, ऐसे प्रभु से कामना करते हैं। ओम नमो नारायण। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं जो कि है कार्तिक मास से ही संबंधित ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास जो है, ये तो सभी को पता ही है कि कार्तिक मास कितना महत्वपूर्ण होता है और भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होता है ये महीना। और हमारे हिंदू धर्म में, जो हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना होता है कार्तिक का। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का जो महीना होता है, इसमें नारायण की पूजा, भगवान दामोदर की उपासना, तुलसी पूजा और गंगा स्नान, दीपदान, गौ माता की सेवा, ऐसे अनेक नारायण भजन, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनका हमें अनंत फल प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज की हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी माता की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और इसके क्या नियम होते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास में तुलसी पूजा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि तुलसी जो है भगवान विष्णु की प्रिया है, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप उन्हें माना जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है, जिस आंगन में तुलसी फलती फूलती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और कभी भी किसी भी मनुष्य को लक्ष्मी माँ का अभाव नहीं सहना पड़ता है। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में जो तुलसी माता की पूजा करते समय दीपदान करते हैं, उनको भगवान नारायण के अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं और उनके घर में माता लक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, तुलसी माता की जो पूजा होती है, उसका जो चलन है वो सदियों से चला आ रहा है। पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, सभी में बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है तुलसी माता की पूजा का। और आपको पता ही है कि बिन तुलसी, जैसे कि हम एक आरती गाते हैं, तुलसी माता की एक आरती है, नमो नमो तुलसी महारानी। मैं पूरी नहीं सुनाऊंगी, उसमें एक लाइन आती है, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। मतलब कितने भी आप भोग लगा दीजिए, 56 भोग लगा दीजिए, लेकिन तुलसी अगर नहीं है तो प्रभु नारायण जो है वो एक भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और आप कुछ भी मत रखिए, केवल एक तुलसी का पत्र रख दीजिए, तो भगवान विष्णु जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और तुलसी की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है इस महीने में। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी है, या फिर आपको किसी भी तरह की मानसिक अशांति है, आपके घर में कलह रहता है, तो आप तुलसी की पूजा अवश्य करें। अपने घर के आंगन में एक तुलसी के पौधे को अवश्य रोपें और उस तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप जानकर सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें, पूरे नियम के साथ करें। और तुलसी पूजा के जो नियम होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में तुलसी को हम लोग स्पर्श नहीं करते। जैसे कि एक रविवार का दिन होता है, रविवार को हम तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं। और पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में तुलसी पत्र को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। आपको, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप तुलसी माता की सेवा करते हैं, आपके यहाँ शालिग्राम जी हैं, तो आपको तुलसी पत्र पहले से ही इकट्ठे तोड़कर रख लेने चाहिए। शनिवार को तोड़कर रख लीजिए तो रविवार को काम आएंगे। और वैसे भी जो तुलसी पत्र होते हैं वो कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। 7 दिनों तक आप एक ही तुलसी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं पूजा में। तो इसलिए, और अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 पत्ते तुलसी के गिर ही जाते हैं, तो आप वो तुलसी पत्र उठाकर उनको धोकर पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। किंतु आपको रविवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार, एकादशी और द्वादशी, इन दिनों में तुलसी को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। कार्तिक महीना जो होता है वो इतने त्योहारों से भरा होता है। प्रभु नारायण का महीना होता है, माता लक्ष्मी का ये महीना होता है। देखिए, लक्ष्मी माता के और विष्णु भगवान के त्योहारों से पूरा महीना भरा रहता है।
मतलब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कितने सारे त्यौहार होते हैं और अभी करवा चौथ होके चुकी है, अब आएगी अहोई अष्टमी। तो अहोई अष्टमी है या करवा माता है, ये सारी माता जो हैं वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। गौरी माँ, महालक्ष्मी माँ, सारी माताएं एक ही होती हैं, माँ शक्ति का ही स्वरूप होती हैं। तो देखिए, और उसके बाद तो सबसे बड़ा त्यौहार आएगा धनतेरस और दीपावली। कितने बड़े बड़े त्यौहार आते हैं इस महीने में फ्रेंड्स। तो हम आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने की व्याख्या करते हुए कहा है कि पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, महीनों में कार्तिक मुझे प्रिय है, और दिवस जो होते हैं दिनों में मुझे एकादशी, और तीर्थों में द्वारका मेरे हृदय के निकट है। इस प्रकार हिंदू धर्मों में तुलसी की पूजा की जाती है। तो प्रभु नारायण ने अपनी वाणी से ये शब्द बोले थे जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, और भगवान विष्णु को ये महीना समर्पित है। फ्रेंड्स, ग्रंथों में कार्तिक माह की अमावस्या को तुलसी की जन्म तिथि माना जाता है। जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें कार्तिक माह की जो अमावस्या होती है उसको तुलसी की जन्म तिथि माना जाता है, इसलिए इस महीने में तुलसी का बड़ा ही महत्व होता है। और देखिए ना, कुछ बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और अचानक हमें कभी पता चलती है कि इस महीने में ही तुलसी माँ का इतना अधिक पूजन क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस महीने यानी तुलसी कार्तिक के महीने में तुलसी माता जो हैं उनके जन्म दिवस होता है अमावस्या को, और इसलिए इस महीने में तुलसी पूजा का बहुत महत्व होता है। तुलसी के जन्म के विषय में अनेक पौराणिक कथाएं मिलती हैं। इसमें जलंधर राक्षस तथा उसकी पत्नी वृंदा की कथा प्रमुख मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन की कथा, तुलसी पूजन का जो महत्व है उसकी कथा। तो हमारे ग्रंथ हैं उनमें बताया जाता है कि जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है उसको तुलसी का जन्म हुआ था। जो इस महीने की अमावस्या होती है उसमें तुलसी का जन्म हुआ था। और पद्म पुराण के अनुसार जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वो ये है वृंदा और जलंधर। जलंधर एक राक्षस था और जो उसकी पत्नी थी वो वृंदा थी, वो भगवान विष्णु की अत्यधिक पूजा करती थी। और यही जो कथा है ये प्रमुख है। पद्म पुराण में जलंधर तथा वृंदा की कथा दी गई है। बाद में वृंदा जब दूसरे जन्म में जन्मी, दूसरे जन्म में वो तुलसी के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु की प्रिय सेविका बनी, और अपने सतीत्व तथा पति धर्म के कारण ही वृंदा विष्णु प्रिया बनती हैं। भगवान विष्णु भी उनकी वंदना करते हैं। इतनी सतीत्व में उनकी शक्ति है, इतनी उनके प्रेम में, उनकी सेवा भाव में इतनी शक्ति है, इतनी श्रद्धा है कि भगवान विष्णु स्वयं नारायण उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। आप सोचिए जरा, ऐसा माना जाता है कि वृंदा के नाम पर ही श्री कृष्ण भगवान की लीला भूमि का नाम वृंदावन हुआ। बोलिए तुलसी माता की जय, ओम नमो नारायण। तो भगवान की कैसी लीला है ये। आदिकाल में वृंदावन में तुलसी अर्थात वृंदा के वन थे। तुलसी के सभी नामों में वृंदा तथा विष्णु प्रिया नाम अधिक विशेष माने जाते हैं। तुलसी के अनेक नाम हैं किंतु उनमें वृंदा और विष्णु प्रिया विशेष माने जाते हैं। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु तुलसी जी के चरणों में रहते हैं। हम लोग जब तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनका विवाह कराते हैं शालिग्राम जी से, तो सही बात है, तुलसी माता के चरणों में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु जी रहते हैं। उनके मस्तक पर तुलसी दल चढ़ता है। जब हम पूजा करते हैं, मैं भी करती हूँ, किसी दिन आपको अपनी पूजा विधि दिखाऊंगी। जब शालिग्राम जी को हम स्नान करा लेते हैं, स्नान कराने के बाद उनको हम चंदन लगाकर और उसके ऊपर एक तुलसी दल यानी तुलसी पत्र रख देते हैं। तो मस्तक पर देखिए, शालिग्राम जी के मस्तक पर तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं। तो बहुत अधिक महत्व होता है। आप समझ सकते हैं कि इस महीने को मतलब तुलसी से क्यों जोड़ा गया है। इस महीने में तुलसी पूजा पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, इतना महत्व क्यों है इस महीने में तुलसी पूजा का। तो फ्रेंड्स जो मनुष्य ये चाहता है, जिसको नहीं पता है तुलसी पूजा के नियम और जो इस महीने की विशेषता के विषय में नहीं जानता, जो तुलसी पूजा के विशेषता के विषय में नहीं जानता, जो नए हैं,
उनको देर ना करते हुए तुरंत ये पूजा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4 या 6 दिन निकल गए या 10 दिन निकल गए तो आप पूजा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सदैव कहते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही अच्छा होता है। तो जिनके घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि रहती है, आपने देखा होगा उनके यहाँ तुलसी का पौधा अवश्य होता है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण जो हमारे भगवान दामोदर हैं, उनका लड्डू गोपाल के रूप में, शालिग्राम जी के रूप में पूजन अवश्य ही होता है। और तुलसी की पूजा होने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी माता का वास रहता है। जिन घरों में सुख शांति रहती है, जिन घरों में स्त्रियां धर्म परायण होती हैं, जिन घरों की स्त्रियां पति के प्रति प्रेम भाव रखती हैं, अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करती हैं, अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ होती हैं, जहाँ स्त्रियां धर्म परायण होती हैं, उन घरों में तुलसी सदैव हरी भरी रहती हैं। और जहाँ तुलसी हरी भरी रहती है, वहाँ प्रभु श्री हरि की कृपा सदा ही बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहता है। और जिन घरों में तुलसी हरी भरी नहीं रहती है, वहाँ प्रभु की कृपा नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कथा और सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नाम की स्त्री ने कार्तिक मास में अपने घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी की वाटिका बनाई। वाटिका, बगीचा, मतलब उसने कई सादे पौधे तुलसी के रोपे और उनकी सेवा की। नित्य प्रति दीप दान किया और तुलसी माँ का पूरे माह, वो कार्तिक के पूरे माह में तुलसी माता का व्रत रखती थी और वो पूजा किया करती थी और श्री हरि की अनंत उपासक थी। किंतु कार्तिक मास में वो तुलसी की बहुत सेवा करती थी और उसने कार्तिक मास में तुलसी के पौधे लगाकर पूरा बगीचा बना लिया, वाटिका बना ली अपने आंगन में। तो उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर, जानते हैं उस स्त्री को किसका जन्म मिला? दूसरे जन्म में वो स्त्री सत्यभामा के रूप में जन्मी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। तो ऐसा महान होता है कार्तिक का महीना और तुलसी की पूजा इतनी महान होती है। और आपको पता है, कार्तिक मास में तुलसी पूजन से हर स्त्री को या फिर कोई भी पुरुष हो, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ही पूजा करें, हर स्त्री पुरुष को, छोटे बच्चों को, सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा हम कैसे करें, अब ये सवाल आता है, तो मैं आपको बताती हूँ। तुलसी के जो पौधे होते हैं वो हमें साफ सुथरे गमले में लगाना चाहिए। जो हमारे मतलब जो जहाँ पर भी हमें तुलसी रखनी है, जहाँ पर भी हमें तुलसी की पूजा करनी है, वहाँ पर पहले हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू लगाइए आप या ना लगाइए, किंतु पानी डाल के उस जगह को साफ कर लीजिए। यदि कच्ची मिट्टी है तो गोबर से लीप लिया जाता है उस जगह को, और वहाँ पर आप गमले को रख लीजिए या मिट्टी में आपने लगाया है तो उसके चारों तरफ से बहुत अच्छे से आप इस तरीके, मतलब एक स्तंभ टाइप से ऐसे बना लें। फिर उसको तोरण से सजाएं। तुलसी का जो स्तंभ है, जैसे मान लीजिए गमला है या हमने कुछ चारों तरफ से उसके कुछ बनाया हुआ है, क्या बोलूँ उसको, स्तंभ ही बोलेंगे, उस पर आप स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद रंगोली से आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और उसको तरह तरह से आप सजा लें, जैसे गाय के पैर बना लें, शंख बना लें, चक्र बना लें। मतलब जो चीज़ें भगवान श्री कृष्ण से, माता लक्ष्मी जी से संबंध रखती हैं, आप उन्हीं के चिन्ह बनाएं। हम पता है आपको, मेरे गांव में आज भी, मतलब वैसे तो मेरे यहाँ सब लोग बरेली में रहते हैं, लेकिन जब तुलसी पूजा होती है तो मेरी मम्मी जो है वो गाँव स्पेशली जाती हैं उस दिन, भाभी साथ में जाती हैं और मम्मी और छोटी वाली भाभी, कभी कभी बीच वाली भाभी भी जाती हैं, कभी कभी सारी, मतलब मेरी 3 भाभियां हैं, तीनों कभी कभी मिलके चली जाती हैं। तो फिर वहाँ पे वो लोग ना, हमारे यहाँ आंगन में, बीच आंगन में तुलसी है, बहुत बड़ा सा स्तंभ टाइप का बना है, मतलब गमला तो नहीं बोलूँगी, वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। और उसमें तुलसी लगी है, वो तुलसी इतनी बड़ी हो जाती है, हम लोगों से भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। वहाँ मम्मी जाती हैं, उस पर अच्छे से पुताई करवाती हैं, आपको बताऊं मैं। और उस पर फिर वो लोग ना, गेरू होता है ना, पेंट से नहीं, वो लोग गेरू से नमो नमो तुलसी महारानी करके लिखते हैं और जय श्री कृष्णा, राधे राधे और ये सब लिखते हैं और तरह तरह के चिन्ह और ड्राइंग जिसको कहे बनाते हैं, बहुत सुंदर सजाते हैं। तो इस तरीके से सजाना चाहिए।
उसके बाद में तुलसी के साथ ही हमें ना आंवले का पौधा भी लगाना चाहिए, क्योंकि इस महीने में आंवले के पौधे का बहुत अधिक महत्व होता है। और इसी महीने की नवमी में, कार्तिक में जो नवमी होती है उसको आंवला नवमी भी बोलते हैं। और पंचोपचार से तुलसी माँ का पूजन करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र आता है तो आप मंत्र का जाप करते रहें। यदि आपको तुलसी माता का मंत्र नहीं आता है तो भगवान नारायण के मंत्र को आप कंटिन्यू बोलते रहें। कुछ नहीं तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि, या फिर नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी आप उच्चारण करते रहें और तुलसी माता की पूजा करते रहें। और पंचोपचार विधि से जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार से तुलसी माँ की पूजा भी की जाती है। आप जल में गंगा जल मिला लें, अक्षत, चंदन, रोली, सिंदूर, पुष्प, नैवेद्य सारी चीजें आप रख लें थाली में। और प्रतिदिन कार्तिक मास में प्रतिदिन आप पूजा करें। किसी दिन हम आपके साथ अपनी पूजा शेयर करके आपको बताएंगे कि हम कैसे पूजा करते हैं। तो आप इस तरीके से पूजा करें तुलसी माँ की। और फ्रेंड्स उसके बाद आप लक्ष्मी अष्टोत्र या फिर दामोदर अष्टोत्र का पाठ कर सकते हैं। तुलसी चालीसा भी पढ़ सकते हैं। मैं तो तुलसी चालीसा का पाठ करती हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। और श्री हरि या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। जैसे कि देव दीपावली आएगी अभी और एकादशी आएगी, जो मुख्य दिन होते हैं उन दिनों तो आप तुलसी के चारों तरफ दीपदान कर ही लें। और साथ ही आंवला के पेड़ के नीचे भी दीपदान अवश्य करें। सुबह शाम तुलसी के समीप दिया अवश्य जलाएं। तो फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि आप शाम को जलाएं। जो कार्तिक का महीना होता है वो भगवान विष्णु को कितना प्रिय होता है मैं आपको सदैव बताती हूँ। भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और तुलसी माता का क्या महत्व है आप जान चुके होंगे मेरी इस वीडियो में। तो सुबह और शाम दोनों समय आप तुलसी का दिया जलाएं। तुलसी का दिया जलाने के नियम क्या होते हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर जल्दी ही पोस्ट करूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स आज मुझे वीडियो में इतना ही बताना था तुलसी माता के विषय में और भगवान नारायण का जो तुलसी माता के प्रति प्रेम है इसके विषय में। तो आप लोगों को मेरी जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी से विनती करती हूँ कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो शीघ्र अतिशीघ्र तुलसी का पौधा जरूर रोपें। और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व तुलसी माँ की पूजा करें। और संध्या के समय सूर्य के बाद मतलब जब दिन छुपने लगता है ना तब हमें तुलसी में दिया जलाना चाहिए ताकि अंधेरा मिट जाए। हम एक दिया जलाते हैं भगवान के समीप तो उससे हमारे जीवन का घना अंधकार मिट जाता है। फ्रेंड्स होता है कभी कभी हम बहुत पूजा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आती है, किंतु उस समय हमें अपना धैर्य ना खोकर ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये सब ना करते तो पता नहीं क्या होता। शायद जो हम आज सांसें ले रहे हैं, जो हम सुकून से 2 रोटियां खा रहे हैं, भले ही 1000 टेंशन है पर कुछ तो अच्छा है, तो सब ईश्वर की कृपा होती है। तो नेगेटिव ना सोच के थोड़ा सा सकारात्मक सोच को अपनाइए और भगवान के प्रति अपने मन को लगाइए उनकी पूजा में। और कार्तिक का महीना तो अनंत फल देने वाला है। तुलसी माँ की पूजा तो बहुत ही, आपको पता है जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, जैसे हमें पहले से लगेगा भी अरे हमें इतनी, जैसे मैं डेली में पूजा जो करती हूँ थोड़ी कम करती हूँ, दिया मैं दोनों समय जलाती हूँ तुलसी माता में। शादी से पहले से मैं ये काम करती हूँ, जबकि मेरी मम्मी शाम को जलाती थी, वो कार्तिक में दोनों समय जलाती। तो मम्मी मुझसे कहती भी थी कि तुम्हें किसने बोला है दोनों समय दिया के लिए। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं सारी जगह दिए जलाऊं। तो मम्मी बहुत खुश होती थी मेरी कि ठीक है। तो मैं शादी से पहले से ही दोनों समय दीपदान करती हूँ तुलसी माता में। और आपको पता है जब मेरी शादी हुई मैं लखनऊ गई तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला सबसे पहले जब हम लोग रहने के लिए लखनऊ गए कि तुलसी माता का पौधा मुझे लगाना है। और मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद, क्योंकि कार्तिक का महीना जब आया था मैंने फर्स्ट टाइम अकेले कैसे पूजा की जाती है, इतना ज़्यादा फ़ोन पे भी बात नहीं कर पाती थी मैं। मुझे जो जो दिमाग में आया, जो जो मैं मम्मी को देखती थी करते, मैंने वैसे पूजा की। और मैं तब से अब तक करती आ रही हूँ माता की कृपा से। जीवन में 1000 तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, समय अच्छा बुरा हर तरह का आता है, किंतु यदि आप भगवान के समीप रहते हैं, उनके आप समीप रहते हैं तो भगवान आप पर सदैव कृपा बना के रखते हैं। आपके जीवन में अनंत कष्ट होते हैं तो भगवान उनको कम कर देते हैं, और थोड़ा सुख होता है तो आपकी झोली को खुशियों से भर देते हैं। तो
तुलसी माता की सेवा कीजिए। इस कार्तिक के महीने में श्री हरि का जाप कीजिए। इसी के साथ हम आपके लिए बहुत ही जल्दी तुलसी माता की पूजा के नियम क्या हैं उसकी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे बहुत ही सुंदर दूसरी वीडियो में। तो आज से ही पूजा शुरू करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग बताइएगा आपको मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग कैसा लगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही सुंदर वीडियो में। राधे राधे, जय माता की, ओम नमो नारायण।